प्रियंगौ कलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, फरवरी 2025 का मासिक राशिफल लेकर के आया हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए। यह मासिक राशिफल आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान आप कर सकते हैं। मित्रों, आपको बताता हूं, जो आपके राशि के स्वामी बुध हैं, बुध अभी अष्टम भाव में विराजमान हैं और षष्ठेश मंगल आपके लग्न में, आपकी राशि में विराजमान हैं। तो बुध 11 फरवरी से 27 फरवरी तक फिर आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में। सूर्य नारायण भगवान भी भाग्य भाव में आने वाले हैं, वो भी 11 फरवरी को आ जाएंगे। यह बहुत अच्छी उत्तम स्थिति होगी, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान जब भाग्य भाव में आएंगे तो अपने ही भाव अर्थात आपके पराक्रम के भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, अर्थात तृतीय भाव को, अपने घर को। सूर्य नारायण भगवान अपने घर को देखेंगे और बुध लग्नेश होकर के वह राजयोग कारक की स्थिति में आ जाएंगे। और इस महीने फरवरी में दशम भाव में शुक्र उच्च के हो रहे हैं, वो भी राहु के साथ हो रहे हैं। राहु शुक्र के साथ मिलकर के दशम भाव में जो शुक्र उच्च के हो रहे हैं उस पर 4 चांद लगा रहे हैं। शुक्र जब उच्च के होते हैं मीन राशि में जाकर के, तो वह विशेष करके जो दशम भाव है कार्य क्षेत्र का, कैरियर का, उसमें वह बनाते हैं मालव्य योग। मालव्य योग बनता है उच्च के शुक्र के होने पर, और यह मालव्य योग बन रहा है। पहली वह भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि, जिसके दशम भाव में मालव्य योग बन रहा है। और पूरे फरवरी के महीने शुक्र यहाँ पर विराजमान रहेंगे, वो भी राहु के साथ विराजमान रहेंगे। और बुधादित्य योग बन रहा है भाग्य भाव में। जो षष्ठेश हैं मंगल, वह लग्न में है। थोड़ा व्यक्तित्व आपका अग्रेसिव होगा, एकदम आवेश वाला होगा। प्रकृति आपका पित्त और आपका चित्त जो होगा थोड़ा अशांत होगा। उस अशांत चित्त के चलते आप सावधानी से कोई भी कार्य सावधानी से करें और अन्य स्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं। शुक्र जो मालव्य योग बना रहे हैं दशम भाव में, शुक्र आपके द्वादशेश हैं, अर्थात 12वें भाव के स्वामी, और पंचमेश संतान भाव और उच्च शिक्षा भाव के स्वामी होकर के यह बहुत अनुकूल स्थिति में दशम भाव में आ रहे हैं। अर्थात व्यक्ति कैरियर बनाता है उच्च शिक्षा को लेकर के। यदि उच्च शिक्षा अच्छी होती है तो कैरियर भी अच्छा बन पाता है। इसलिए उच्च शिक्षा के स्वामी होकर के वह दशम भाव में आपको जॉब, कैरियर में अच्छा प्रोग्रेस, उन्नति, प्रगति, योग, यश, मान, प्रतिष्ठा के कारक हैं। तो इसलिए लिखा है आप लगाएंगे ऊंची छलांग, मालव्य योग के चलते लगाएंगे ऊंची छलांग। और उसमें राहु भी हैं। अब राहु क्या है? राहु राजनीति के कारक हैं और यह दशम भाव भी राजनीति के कारक, राजनीति का भाव है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम है। और जो जातक हैं उनके लिए भी है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत अधिक है, क्योंकि राहु जो है राजनीति का कारक ग्रह है। और शुक्र ऐश्वर्य, वैभव, भोग, विलास, लौकिक, इस संसार के जितने सुख हैं उनका कारक शुक्र है। और शुक्र वहां से ही चतुर्थ सुख भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। ऐश्वर्य, वैभव, घोड़ा गाड़ी, भूमि, भवन, मकान, अचल चल संपत्ति, सबकी तरफ शुक्र की दृष्टि हो रही है। और माता के भाव को भी शुक्र देख रहे हैं। तो माता जी का जो स्वास्थ्य बीच में अतीत में कुछ खराब हो गया था, अस्वस्थ हो गया था, माता जी के स्वास्थ्य में भी यहां से लाभ होना शुरू हो जाएगा। कब से? फरवरी के आरंभ में ही। उससे पहले भी हो सकता है, 2-4 दिन पहले, पहली फरवरी से 2-4 दिन पहले भी माता जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।
प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका रहन सहन लविश लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और यदि आप प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे और जल्दी ही आप प्रेम संबंधों की तरफ आकर्षित होंगे, आकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र आकर्षण की भी प्रतीक है और आपका व्यक्तित्व भी आकर्षण के दायरे में रहेगा। अर्थात हर कोई व्यक्ति आपकी बातचीत से, आपके कृतित्व से, आपके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर के आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करेगा। जो आपने बता दिया, जो फॉर्मूला आपने दे दिया, उसको हर कोई मानने वाला है। और बुधादित्य योग बनना है 9वें भाव में, तो भाग्य भी आपका प्रचुर मात्रा में साथ देने वाला है। यदि आप अविवाहित हैं, विवाह होने वाला है, तो विवाह भी जल्दी हो जाएगा। इसमें जो भी अटका भटका हो रहा था, विघ्न बाधाएं आ रही थी, वो विघ्न बाधाएं भी दूर होने वाली हैं। यदि आप विवाहित हैं, दाम्पत्य जीवन में जो वैवाहिक जीवन है, अर्थात पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे होंगे, मधुर होंगे। पति पत्नी में भी आकर्षण होगा, एक दूसरे की बातों को समझने का, एक दूसरे की बात को समझने का तो है ही है, समझदारी बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते जो कार्य कुछ बिगड़ जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, ऐसा अब कुछ होने वाला नहीं है। और द्वादश भाव में गुरु विराजमान है और एक बहुत सुंदर योग ऐसा बना है कि गुरु की राशि में शुक्र है, शुक्र की राशि में गुरु है, तो यह भी एक राशि परिवर्तन का जो योग है, यह भी आपको बहुत अच्छा फल देने जा रहा है, विशेष करके मिथुन राशि के जातकों को, क्योंकि मालव्य योग आपके 10वें भाव में बन रहा है, जो कैरियर का भाव है, पिता का भाव भी है। पिताजी की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा, या जो पैतृक संपत्ति है, उस पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ होगा। उस पैतृक संपत्ति से आप बड़ा काम कर पाएंगे। जो आपने बहुत पहले से सोचा हुआ है, वह कार्य आपका फरवरी के महीने में बनने जा रहा है, क्योंकि भाग्य भाव में पिता के कारक सूर्य नारायण भगवान हैं। यदि आप पिताजी के सानिध्य में रहते हैं, उनके सानिध्य में रहते हुए आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पिताजी को इग्नोर ना करें, क्योंकि पिता एक वह शक्ति है, वह ताकत है जो संतान को अपना साया देता है, और साथ में वह आत्मा का कारक है। वह आत्म कल्याण के साथ साथ संतान का कल्याण भी चाहता है। आत्म कल्याण से अधिक संतान का कल्याण चाहता है। इसलिए आप पिताजी से जितना मेल जोल बना करके रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग बना करके रखेंगे, तालमेल सामंजस्य बना करके रखेंगे, वह आपको अधिक फल प्रदान करेगा। अब जो षष्ठेश रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी लग्न में विराजमान है, लेकिन वहां आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ इश्यूज हो सकते हैं। उनके लिए आप खान पान में विशेष ध्यान दें। लेकिन जो मंगल हैं वह आपके लाभेश भी हैं। जब लाभेश लग्न में आ जाते हैं, यह बहुत अच्छा योग बन जाता है। तो दूसरा जो निगेटिव पॉइंट है, ऋण रोग शत्रु के स्वामी होकर के, तो वह अपने आप कमजोर हो जाता है। अर्थात ऋण रोग शत्रु से भय बहुत कम नहीं के बराबर रह जाता है, क्योंकि ऋण और रोग यह भी शत्रु से कम नहीं है। अब मंगल जब आपकी राशि में है, तो यहां पर क्या होगा, मांगलिक कार्यों में आपकी व्यस्तता रहेगी। उन व्यस्तताओं को लेकर के, उन व्यस्तताओं के चलते आपका मानसिक जो संतुलन है कभी कभी बिगड़ सकता है, आवेश आ सकता है, गुस्सा हो सकते हैं आप, और उस आवेश में कहीं आप अपनी बनती हुई कार्यों को बिगाड़ सकते हैं। तो आवेश में, क्रोध में, अति साहस में आने से आपने बचना है, क्योंकि अति साहस, जो साहस भाव के स्वामी सूर्य हैं, वह भी 11 फरवरी के बाद आपके साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, करेज के भाव को देखने जा रहे हैं पूर्ण दृष्टि से। और बुधादित्य योग तो बनी रहा है, इसलिए जो आपका व्यक्तित्व है, ऑरा है, वह और अग्रेसिव होने वाला है। मंगल लग्न में और जो तृतीय पराक्रमेश हैं
और भाग्य भाव से तृतीय पराक्रम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं तो पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी। पराक्रम की आप पराकाष्ठा कर लेंगे, लेकिन संतुलन में रह करके आप करें, आवेश में आकर के ना करें, किसी भी कार्य को जल्दीबाजी में ना करें, शीघ्रता में ना करें, और बड़े संयम से, धैर्य से, धीरज धारण करते हुए अपने कार्यों को उसके समापन तक ले जाएं, कार्य को समापन तक ले जाएं और बड़ी शालीनता से ले जाएं, तो आपको बड़ी सफलता फरवरी के महीने में मिलने जा रही है। यदि आप मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो शिक्षा में भी आपके 4 चांद लगने वाले हैं। और यदि आप बेसिक एजुकेशन के लिए एडमिशन चाहते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको अच्छे कॉलेज में क्षमा कीजिए अच्छे स्कूल में स्कूलिंग के लिए एडमिशन आसानी से मिल सकता है, जो नामी ग्रामी स्कूल में आप एडमिशन चाहते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।